हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 399 रुपये 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा, लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपये 88 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर कर दी। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार। ओगरा ने वाजे कर दिया कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कहा किसी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने भी पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने भी 5 मई तक हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म को मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। कहा सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर है। ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है। ईरान बहुत बुरी हालत में है। उनके लीडर्स को ख़त्म कर दिया, उनकी मैशत तबाह हो रही है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और वो अपना तेल नहीं बेच सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं और चंद दूसरे लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ और जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैंने जंग रुकवाकर करोड़ों जिंदगियां बचाई। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर मुमकिना हमलों के मंसूबों पर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया कि मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है कि इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा ये भी है कि आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके उसे तिजारती जहाज़रानी के लिए खोल दिया जाए। खुसूसी अफवाद भेजकर अफजुदा यूरेनियम हासिल करने का भी ऑप्शन मौजूद है। सेंटकॉम की पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल भेजने की दरख्वास्त। अमेरिका ने नई जारियत की तो जवाब फौरी और दर्दनाक होगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। पासदारान एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मसूवी ने कहा आपके फौजी अड्डों का अंजाम देख लिया, तैयारा बरदार जहाज़ों की किस्मत भी देखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है तो उसके लिए तबाहकुन होगा। जंग फिर छिड़ी तो मरकज इस्फहान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। ज़मीनी हमले की कोशिश में दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद कैदी बनाने के लिए तैयार है। नाकाबंदी जारी रही तो फिर भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी मौजूदगी के बगैर खलीज का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का यौम खलीज फ़ारस पर पैगाम। कहा अब नया हुर्मुज़ में नया बाब लिखा जा रहा है। अभी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फ़ारस के पानियों की तह के सिवा कहीं और नहीं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इनसे हिफाजत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ईरान अब नया हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीज फ़ारस को महफूज बनाएगा।
अमेरिका हद से ज्यादा मुतालबात और बहरी नाकाबंदी खत्म करे तो ईरान मुज़ाकरात पर तैयार है। ईरानी सदर की जापानी वजीर आज़म से गुफ्तगू। कहा अमेरिका ने क़यादत को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी फिर शुरू करने को तैयार हैं। जापानी वजीर आज़म की ईरानी वजीर खारजा से भी गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त पर जोर देता है। हम आबनाए हुर्मुज़ पौड़ी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुज़ाकरात का सिलसिला रुका नहीं। अमरीका और ईरान से सिफारती राबते बरकरार हैं। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा, काबुल में पाकिस्तानी नाज़िम उल उमूर को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। डिमार्च की बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में खवारिज का एक ग्रुप दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 8 खारजी हलाक हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में भी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए। अफगान तालिबान हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में मुकम्मल नाकाम रही। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगी। वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए ख़तरा है। आबदोज़ें अहम समुद्री तिजारती गुज़रगाहों की सलामती के लिए किरदार अदा करेंगी। पाक भारत जंग में हंगोर दूसरी जंग अजीम के बाद बहरी जहाज़ तबाह करने वाली पहली आबदोज़ थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम और पाक बहरिया को तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। और आज 1 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जाएगा। यौम मजदूर मनाने का मकसद उन अफराद को खिराज तहसीन पेश करना है जो खामोशी से मुआशरों को हरकत में रखते हैं। ये दिन एक अहद है कि मजदूरों के हुकूक, इज्जत और फलाह को यकीनी बनाया जाए। यौम मजदूर पर मुल्क भर में सेमिनार, जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। शिकागो के मेहनत कशों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा जिन्होंने 1886 में हुकूक के लिए जानों की कुर्बानी दी थी।